हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो दूसरा चैप्टर है, कौन सा बेटा, द थीव्स स्टोरी, ठीक है ना, चोर की कहानी लेकर के आया हूँ बेटा। और उसके सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मैं समझता हूँ, आई होप कि आपको मेरी जो पिछली वीडियो हैं वो अच्छी तरह पसंद आई होंगी और इसी तरह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों, ठीक है ना। तो कैसे चलते हैं, तो वाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल, यानी कहने का तात्पर्य है बेटा कि चोर ने अनिल के साथ मित्रता क्यों की थी, या अनिल के साथ दोस्ती क्यों की थी। समझ आया ना, क्यों देख सुनो, वाई डिड थीफ, चोर ने क्यों, मेक फ्रेंड, मित्रता क्यों की थी, विद अनिल, अनिल के साथ मित्रता क्यों की थी, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे, इसके आंसर के बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। चलो देखते हैं आंसर कैसे है। तो आंसर बेटा कि हरी सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड थीप। हरी सिंह जो था, हरी सिंह था एन एन एक एक्सपीरियंस, अनुभवी, और थीप मतलब चोर, ठीक है। हरी सिंह एक अनुभवी चोर था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन निकल के आता है, तो ही मेड फ्रेंड्स, उसने मित्रता की। ही, ध्यान रखना बेटा, ये उसमें दिया है ना, मेक दिया है, ठीक है ना, मेक दिया है, तो जब डिड हटाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। तो ही मेड, उसने की, फ्रेंड यानी मित्रता की, विद अनिल, किसके साथ की थी बेटा, अनिल के साथ। और क्यों की थी, तो टू रॉब हिम, उसे लूटने के लिए, ठीक है ना। समझ आ रहा था, क्यों की थी उसने, तो टू रॉब, उसे लूटने के लिए। क्वेश्चन यही हो गया यहाँ से बेटा, ये दिया ना कि ही मेड फ्रेंड्स विद अनिल टू रॉब हिम, यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वो बढ़ाना चाहेंगे तो हम बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है ना। आंसर तो यही क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करते इस तरह से, ठीक है ना। देखो तो कैसे बेटा, देखो ध्यान से, मोरेवर, यानी इसके अच्छे हर बेटा बच्चे जब भूल जाते हैं ना, तो मैं इसीलिए लिख देता हूँ साथ में। तो मोरेवर, मोरेवर मतलब समझ लो कि इसके अतिरिक्त ही नीडेड, उसे जरूरत थी, अ प्लेस, एक स्थान की, टू लिव, रहने के लिए। क्योंकि जो हरी सिंह था उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हर बार क्या करता था, नई नई जगह जाता था, वहीं पर रहता था, उन्हें लूट लेता था और अपने वहाँ से भाग जाता था, ठीक है। तो उसने कहने का तात्पर्य है कि इसके एक तो ध्यान रखना, उसे लूटना था, और दूसरा क्या था कि उसे रहने के लिए जगह की जरूरत थी, ठीक है। पैसे बच्चे समझ आ रहे ना। अब चलते आगे, लेके चलते पैसे बच्चे, दूसरे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वो इस प्रकार से है कि हु इज, ध्यान रखना क्या बेटा, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। कहने का मतलब यह है कि जो स्टोरी जो दी है, द थीव्स स्टोरी, ठीक है, जो थीव्स चोरी जो कहानी दी हुई है, चैप्टर का नाम क्या है, थीव्स स्टोरी। थीव्स स्टोरी का कथाकार कौन है, समझ, नरेटर मतलब कथाकार, ठीक है। कथाकार कौन है, कथा कौन कह रहा है, ठीक है, कौन सुना रहा है, कथाकार कौन है, ठीक है। और आगे चलते पैसे बच्चों, आगे थोड़े से लेके चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है ना, किस इस तरह से, ठीक है ना। और देखो आगे से बेटा, उसमें वो दिया है कि वाई डिड ही चेंज, और वह क्यों बदलता था, हिज नेम, अपना नाम, एवरी मंथ, और जो कथाकार है वो अपना नाम हर महीने क्यों बदल लेता था, ठीक है ना। फिर सुन लो, वाई डिड ही चेंज, वो क्यों बदल लेता था, हिज नेम, अपना नाम, हिज एवरी मंथ यानी कि हर महीने या प्रत्येक माह अपना नाम को क्यों बदल लेता था, ठीक है प्यारे से बच्चों। अब चलते हैं आंसर की, बढ़ते हैं। ये दिया आपकी स्क्रीन पर, ठीक इस तरह से। तो बेटा आंसर किस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, देखो द नैरेटर, ध्यान करके हु लगा ना, तो कौन था, तो क्या लिखा होगा, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का कथाकार, इज मतलब है हरी सिंह, कौन है बेटा, हरी सिंह है, और कौन, जो एक चोर था, चोर है, ठीक है। ध्यान रखना, कहानी का कथाकार कौन है, केवल हरी सिंह, हाँ इतना लिख दो तब भी चल जाएगा आपका, ठीक है। कहानी का कथाकार कौन है, हरी सिंह है, और हरी सिंह कौन था बेटा, चोर था। तो क्या लिखे, कॉमा थीप, ठीक है, थीप मतलब एक चोर था, क्लियर समझ में। कहानी का कथाकार हरी सिंह था जो एक चोर था। ही, अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया कि कौन, मतलब कथाकार कौन था, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात आ दूसरे क्वेश्चन की कि वो हर महीने अपना नाम क्यों चेंज करता था, लिखा हुआ ना कि वाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, या हर महीने अपना नाम क्यों चेंज करता था, ध्यान रखना। तो नाम क्यों चेंज करता था, इसलिए करता था कि कहीं पुलिस उसे पहचान न ले, और जो उसने पहले अपने जो ग्राहकों ठगा, कहने मतलब जिसको उसने मतलब
जिनको ठग करके आया है, जिन्हें आज चोरी की है, वहां से बच करके निकला है, कहीं वो लोग ना उसे पहचान लें, तो इसलिए क्या करता था, वो हर बार अपना नाम चेंज कर लेता था, ठीक है ना। ही, तो यहीं से क्वेश्चन का आंसर शुरुआत करते हैं तो, कि ही चेंज्ड, वो बदल लेता था। आगे चलते बेटा स्क्रॉल करके इस तरह से, ठीक है ना। देखो ये बेटा, ही चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ, वो हर महीने अपने नाम को बदल लेता था। और क्यों बदल लेता था, तो टू एस्केप, बचने के लिए, और पुलिस किससे, पुलिस से, वो पुलिस से बचने के, तो एस्केप के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि टू एस्केप, पुलिस से बचने के लिए, एंड और हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर, और जो उससे पहले जो पूर्ववर्ती जिन्होंने नौकरी उसे दी थी, उनसे बचने के लिए वो हर महीने नाम चेंज करता था। समझ आया, किससे बचने के लिए बेटा, पुलिस से बचने के लिए, और अपने पहले जो ग्राहक थे ना, जिनके साथ वो जहाँ पर नौकरी करके आया था, जिन लोगों ने उसे नौकरी दी थी, तो वहां से वो ये करके आया था, चोरी करके भागा आया था, ठीक है। तो और भी लोग भी पहचान सकते थे, तो इसलिए क्या करता था वो, कि उनको क्या करता था, उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए वो हर महीने अपना नाम चेंज करता था, ठीक है ना बेटा। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन में दिया है बेटा, ध्यान रखना इस तरह से, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देख चलते बेटा लेकर के, कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, जो अभी वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम वही क्वेश्चन है, कि कहानी जो चोरी की जो कहानी है या थीव्स स्टोरी है, उस कहानी का कथाकार कौन है, ठीक है ना। तो वही अभी जैसा बात थी, कौन था, हरी सिंह था, एक चोर था, ठीक है। तो वही तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। फिर उसने बोला है, तो वाट वाज द प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था, बिफोर ही केम टू अनिल, केम, जो जब वो जो संपर्क में आया था अनिल के, अनिल से वो मिला था, अनिल के पास आया था, उससे पहले उसका व्यवसाय क्या था, प्रोफेशन व्यवसाय, प्रोफेशन व्यवसाय, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अनिल के पास आने से पहले उसका व्यवसाय क्या था, तो शुरू से क्या था बड़ा, चोर था, व्यवसाय क्या था, वो चोरी था उसका, ठीक है। तो देखो समझो, आंसर के लिए चलते, पैसे बच्चों इस तरह से दिया है आपकी स्क्रीन पर, पैसे बच्चों देखे से, तो देखो दिया यहाँ कैसे बेटा, देखो द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, वही सेम कहानी है, कि कहानी का कथाकार इज हरी सिंह अ थीव, कहानी का कथाकार हरी सिंह है, जो एक चोर है, जो पहले मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसने बोला है कि उससे पहले क्या करता था, सुनो उसकी शुरू से कहानी क्या थी, चोरी की थी। तो अपने चोरी के ऊपर जैसे क्वेश्चन अपनी भाषा में बनाना चाहो आप बना सकते हो, ऐसा कोई नहीं जो मैंने लिखा है वो सेम ऐसे ही करना, ठीक है। आप अपनी भाषा में बना सकते हो, लेकिन ये बेटर है। लेकिन तो ही स्टील्स, वो चुरा लेता है, स्टील में चुराना, तो ही स्टील्स, वो चुरा लेता है, अ स्मॉल बंडल, एक छोटा सा बंडल चुरा लेता है, ऑफ नोट्स, किसका, नोटों का, यानी कि नोटों का छोटा सा बंडल चुरा, जो जहाँ कहाँ काम करता अनिल क्या करता था, तो उसने देख लिया था, ठीक है, रखते हुए उसे देख लिया था मैट के नीचे। तो कहने का तात्पर्य है कि उस छोटे से बंडल को, नोट के छोटे से बंडल को लेकर के वो चला जाता है, या चुरा लेता है, कुल मिला के बाद चुरा लेता है। फिर क्या कहता है, ही वांट्स, वो चाहता है, टू गो, जाना, टू लखनऊ, और उन नोटों को लेकर कहाँ जाना चाहता है, लखनऊ जाना। क्यों, तो पहले भी तो अनिल के पास आया था, वो कहीं दूर से आया था ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो उन नोटों को लेकर के कहाँ ले जाना चाहता था, लखनऊ जाना चाहता था, ठीक है। बट लेकिन ही डज नॉट गो, लेकिन वो जाता नहीं है, समझ लो ना, वो जहाँ चाहता है उसे चुरा भी लिए थे, लेकिन वो जाता नहीं है। क्यों नहीं जाना चाहता है, बिकॉज, क्योंकि हिज हार्ट इज चेंज्ड, क्योंकि हृदय उसका चेंज हो जाता है, क्लियर ना, क्योंकि उसका हृदय चेंज हो जाता है। एंड और आगे चलते बेटा स्क्रॉल करते हैं आगे, ठीक है ना, किस तरह से स्क्रॉल कर, इस तरह से, ठीक है ना। तो लेके चलते पैसे बच्चों, सुन लो एक बार, बिकॉज, क्योंकि हिज हार्ट इज चेंज, उसका हृदय चेंज हो जाता है। एंड और वांट्स, चाहता है, टू अर्न, कमाना, मनी या पैसा, और पैसा कमाना चाहता है ऑनरेबली, कैसे बेटा, सम्मान पूर्वक, सम्मान से, यानी वो जो उस तरीका बताया, पढ़ना लिखना सिखाया था उसे, ठीक है, खाना बनाना सिखाया था, तो एक इज्जत के साथ जीना सिखाया था उसे, तो वो उस इज्जत के साथ, उस सम्मान के साथ पैसा कमाना चाहता है, इसलिए उसका हृदय चेंज हो जाता है, ठीक है। ही कम्स बैक, वो वापस आ जाता है, टू अनिल्स रूम, और कहाँ जाता है बेटा, अनिल के रूम पर वापस आ जाता है, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया आपके जो स्क्रीन पे दिया बेटा, तो क्वेश्चन चौथा कौन सा बेटा, देखो ध्यान से, क्या बेटा, वाट काइंड ऑफ थीप ही हरी सिंह वॉज, कैसे क्या तात्पर्य है कि यहाँ ही भी दे सकता है और हरी सिंह, ध्यान रखना, ही भी दे सकता है और हरी सिंह दे कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना वो किस प्रकार का चोर था, ठीक है, या हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, तो बात तो एक ही है ना।
हरी सिंह किस प्रकार चोर था या वो किस प्रकार का चोर था। ठीक है, तो चलते प्यारे से बच्चों स्क्रीन पे अगर आंसर जो बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया प्यारे से बच्चों, देखो ध्यान से। हरी सिंह वॉज ए 15-year-old थीप। हरी सिंह एक 15 साल का चोर था। ध्यान रखना, हरी सिंह वॉज ए 15-year-old थीप। हरी सिंह एक 15 वर्षीय चोर था। ठीक है ना। हिज रियल नेम, हिज रियल नेम, उसका असली नाम, उसका वास्तविक नाम, हिज मतलब उसका, रियल मतलब असली या वास्तविक, नेम मतलब नाम, उसका असली नाम वाज नॉट हरी सिंह, उसका वास्तविक जो नाम था वो हरी सिंह नहीं था। क्लियर समझ बेटा। ही कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बदलता रहता है, वो बदलता रहता है। हिज नेम, अपने नामों को, वो अपने नामों को बदलता रहता है। टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, वो पुलिस से बचने के लिए अपने नामों को बदलता रहता है। बेटा आप जो फॉर्म लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो मतलब तुम्हारी इच्छा बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, वो पुलिस से बचने के लिए अपने नाम को चेंज करता रहता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ऊपर वाले में लिख सकते हो। ठीक है ना। फिर उसने दिया कि हिज, अब उसका जो हिज मेथड, उसका तरीका ऑफ वर्किंग, काम करने का। ठीक है, फिर और आगे बताते बेटा, थोड़ा स्क्रॉल करके बताते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ कट रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना। तो कैसे बेटा कि हिज मेथड ऑफ वर्किंग, उसके काम करने का तरीका, हिज मेथड उसका तरीका ऑफ वर्किंग काम करने का, उसके काम करने का तरीका इज दैट, यह है कि फर्स्ट सबसे पहले ही अर्न्स, अर्न्स पीपल्स ट्रस्ट, सबसे पहले ही अर्न्स, वो जीत लेता है, कमा लेता है, पीपल्स लोगों का, ट्रस्ट में भरोसा। वो क्या करता है, उसका काम क्या सबसे पहले मालूम है कि वो सबसे पहले लोगों के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने का मतलब यह है कि उनके भरोसे को वो जीत लेता है, उनके कॉन्फिडेंस को जीत लेता है, ट्रस्ट को जीत लेता है। ठीक है ना, भरोसे को जीत लेता है। एंड और देन उसके बाद रॉब्स देम, और वो उन्हें लूट लेता है। समझ रहे, पहले उनका भरोसे, सब सीधी बात है, किसी से पैसे लोगे या चलाओगे तो पहले उसके अंदर घुसना पड़ेगा व्यवहार में। ठीक है ना। तो क्या करता था सबसे पहले, मतलब वो क्या करता था सबसे पहले वो उनके अंदर घुस जाता था, उनके व्यवहार में घुस जाता था। ठीक है, उनका भरोसा जीत लेता था। और उसके बाद में क्या करता था, एंड और देन, उसके बाद में रॉब्स देम, वो उन्हें लूट लेता था। ठीक है ना। एंड और रन्स, अभी वो भाग जाता था, लूट करके वहां बैठता रुकता नहीं था, भाग जाता था। इसको भी उसने अनिल को लूटा था, तो अनिल को लूटने पर भी वो कहाँ जा रहा था, लखनऊ जा रहा था। लेकिन किसी कारणवश उसका हृदय चेंज हो जाता है, तो चेंज हो जाता है, तो इसीलिए वो क्या होता है बेटा, वापस आ जाता है। ठीक है ना। अब आगे चलते बेटे प्यारे से बच्चों, 5वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाउ मैनी रुपीज, ठीक है ना, हाउ मैनी रुपीज, कितने रुपए डिड हरी सिंह फाइंड, हरी सिंह को मिले, वैन जब ही काउंटेड द नोट्स, जब हरी सिंह ने नोटों की संख्या को गिना था, नोटों को गिना था, तो उसे कितने पैसे मिले थे। ठीक है ना पैसे बच्चों, कितने पैसे मिले थे। तो मैं बता दूं आपको कि जब उसे नोट गिने थे तो उसे कितने मिले थे बेटा, 600 रुपये मिले थे। तो वही हम आपको क्या करेंगे, आंसर में लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखो दिया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन करना हमको कि हरी सिंह फाइंड के क्या करना है, फाउंड करना है, डेट हटानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, और उसमें कुछ नहीं करना होता है। तो हरी सिंह फाउंड, हरी सिंह को मिले 600 रुपीज, हरी सिंह को 600 रुपये मिले। वेन जब ही काउंटेड द थीप, वो काउंटेड द नोट्स, जब उन्होंने नोटों को गिना। कहने का मतलब है जब हरी सिंह ने नोटों को गिना तो उसे 600 रुपये मिले। ध्यान रखना कि एमसीक्यू में आ सकता है, किसमें बेटा, एमसीक्यू, कितने के उसे कितने पैसे मिले थे, तो क्या बोल दो बेटा, क्या बोल दो, 600 रुपीज। ठीक है, क्या लिख दो बेटा, 600 रुपीज लिख दोगे ना, तो यही आपको क्या बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन लेके चलते बेटा पैसे बच्चों, 6वां क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं पैसे बच्चे इस तरह से। ठीक है ना। तो दिया बेटा इस तरह से चलते हैं। ठीक है ना। तो व्हाट वाज अनिल्स जॉब, अनिल की नौकरी क्या थी, जॉब मतलब नौकरी होती ना, अनिल की नौकरी क्या थी। और व्हाट डिड ही यूजली, यानी वो सामान्य रूप से, सामान्यतः डू क्या करता था, विद द मनी, पैसे से, ही अर्नड, जो कमाता था। तो कहने वाला यह है कि अनिल की नौकरी क्या थी और वो जो पैसे कमा लेता था, तो कमाए हुए पैसों से सामान्यतः क्या करता था। ठीक है ना। तो मैं बता दूं मैं कि उसका कोई लगातार नौकरी तो कोई थी नहीं, वो जब भी चाहता था वो मैगजीन का काम करता था, आर्टिकल लिखता था मैगजीन के लिए। ठीक है ना। तो क्या करता था, जब उसे ज़्यादा पैसे मिलते थे तो उन पैसों रखता नहीं था, वो अपने मित्रों के साथ जा करके पार्टी करता था, शौक मौज करता था। ठीक है ना। उसी में उड़ा देता था। तो वो किससे करता था, जो पैसे कमा के लेके आता उनसे तो करता था ना। तो सेम टू सेम वही हमको आंसर लेकिन है प्यारे से बच्चों। ठीक है ना। तो चलते हैं आंसर की, बढ़ते हैं जो आपको दिया स्क्रीन पे बेटा, ये दिया हुआ ना, तो स्क्रीन पे चलते प्यारे से बच्चों।
बने रहें। और बेटा साथ साथ में क्या करते चलो, लाइक भी करते चलना, ठीक है ना। तो लाइक करोगे बेटा साथ साथ में। तो अनिल रोट, अनिल, इसने ये तो बोला कि अनिल का मतलब जो क्वेश्चन जो था, तो अनिल रोट, अनिल क्या नौकरी, अनिल की नौकरी क्या थी, ठीक है, जॉब क्या था। तो अनिल रोट, अनिल लिखता था आर्टिकल्स, या अनिल आर्टिकल्स लिखता था फॉर मैगजीन, किसके लिए बेटा, मैगजीन के लिए। कहने का मतलब यह है कि अनिल की नौकरी वैसे लगी तो नौकरी तो कुछ नहीं थी, रेगुलर नौकरी कुछ नहीं थी, लेकिन वो क्या करता था अक्सर कि आर्टिकल लिखता था, और किसके लिए, मैगजीन के लिए, ठीक है, मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता था। टू अर्न, कमाने के लिए, मनी अर्न, पैसा, पैसा कमाने के लिए वो मैगजीन के लिए क्या लिखता था बेटा, आर्टिकल लिखता था, ठीक है ना। वेन, जब, ही गॉट ए चेक, जब उसे, सुनो, वेन या जब, ही मतलब उसे, गॉट मिलता था, ए चेक, जब उसे एक चेक मिलता है, चेक मिलता है, तब वो क्या करता, ही वुड गो आउट, वो बाहर चला जाता। जब जब उसे चेक मिलता, जब कोई से, ये चेक मतलब किसी चेक, ठीक है, कोई चेक, जब उसे कोई चेक मिलता था तो ही वुड गॉट आउट, वो बाहर चला जाता था। एंड और सेलिब्रेट, मौज मस्ती करता था विद फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। तो कहने का मतलब ये है, तो बोलता था कि उसके अपने मतलब पैसों से, कमाए हुए पैसों क्या करता था, तो समझ में आते नहीं, जब भी उसे चेक मिलता था, देखो वैन ही गॉट अ चेक, जब कोई से चेक मिलता था तो ही वुड गो आउट, वो बाहर चला जाता था। एंड और सेलिब्रेट, मौज मस्ती करता था विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ, ठीक है, मित्रों के साथ तो क्या करता था, मौज मस्ती करता, पार्टी उड़ाता था, ठीक है ना, पार्टी करता था, ठीक है। अब चलते पैसे बच्चों, 7वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ पैसे बच्चों। तो व्हाट डज ही सेज, व्हाट डज ही सेज, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है अबाउट द डिफरेंस रिएक्शन ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग की जो भिन्न भिन्न जो रिएक्शन होते हैं, प्रतिक्रिया होती हैं, उसके बारे में वो क्या कहता है, वैन जब दे आर रॉब्ड, जब उन्हें लूट लिया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, जब लोगों को लूट लिया जाता है तो लोगों की क्या भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया होती हैं, उस प्रतिक्रियाओं को के बारे में वो क्या कहता है, ठीक है ना। तो देखो पैसे बच्चों क्या बताता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, थोड़ा छोटा सा, और बस इतना हो जाएगा, ठीक है। बुकों में तो काफ़ी बड़ा बड़ा दिया जाता है ना, तो आप छोटा सा देख सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे बच्चे क्या करें कि ही सेज, वो कहता है दैट के ए ग्रीडी मैन, यार एक जो लालची व्यक्ति होता है, सोज फियर, वो क्या दर्शाता है, उसे क्या लगता है, डर लगता है, फियर में भय, ठीक है। तो एक जो आलसी व्यक्ति जो होता है, सॉरी आलसी नहीं, जो ग्रीडी, लालची जो व्यक्ति होता है, वो क्या दर्शाता है, भय दर्शाता है, ठीक है ना। और दूसरा बच्चा बोला ए रिच मैन सोज एंगर, वो कोई गरीब व्यक्ति, सॉरी एक धनवान व्यक्ति को लूट लिया जाता है तो वो क्या मनाता है, उसे बहुत क्या होता है बेटा, ध्यान, क्रोध आता है, ठीक है ना। तो क्या दर्शाता है बेटा, क्रोध को दर्शाता है। फिर समझ लो एक बार, ए ग्रीडी मैन सोज फियर, एक लालची व्यक्ति डर दर्शाता है, भय दर्शाता है, ठीक है। कौन, एक रिच मैन, ए रिच मैन, यानी एक जो अमीर व्यक्ति होता है उसे क्रोध आता है, समझ रहे हो ना। एंड और ए पुअर मैन, और एक गरीब व्यक्ति जो होता है, सोच एक्सेप्टेशन, और कहने वाला गरीब व्यक्ति होता है तो ये सोच चला जाता है, चलो चोरी होगी तो हो जाए, कोई बात नहीं, उस चीज़ को क्या करे, स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना। तो सोच एक्सेप्टेशन, वो क्या कर लेता है बेटा, अपनी स्वीकृति को वो स्वीकृति कर लेता है, या जो चीज़ खो जाती है या कोई चीज़ हानि हो जाती है उसकी, तो उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने का मतलब यह है, उसे स्वीकार कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, चलो आगे से देखते हैं कोई भी काम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, उन्होंने 3 क्रिया बता दी, ठीक है ना। अच्छा नहीं समझ में आया, दोबारा देखते हो कि ही सेज, वो कहता है दैट के ए ग्रीडी मैन सोज फियर, यानी एक लालची व्यक्ति क्या करता है बेटा, फियर दर्शाता है, फियर लगता, डर लगता है उसे, ठीक है। ए रिच मैन सोज एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होता है उससे क्रोध आता है, जो वस्तु खो जाती है, चली जाती है, ठीक है ना, जब लूट ली जाती है तब। और ए पुअर मैन, और एक गरीब व्यक्ति सोज एक्सेप्टेशन, और गरीब व्यक्ति उसे आसानी स्वीकार कर लेता है, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, प्यार से बच्चे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलते हैं बेटा, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वाई, क्यों, अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, हरी सिंह के अनुसार इज डिफिकल्ट, आसान होता है, वो कठिन होता है, डिफिकल्ट कठिन कठिन होता है, टू रॉब, लूटना, अ केयरलेस मैन, यानी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन क्यों होता है, किसके अनुसार, हरी सिंह के अनुसार। हरी सिंह चोर था, तो उसने बोला है कि हरी सिंह के अनुसार और एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन क्यों होता है, ठीक है ना। तो चलते पैसे आंसर के बढ़ते हैं, कैसे बेटा देखो, अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के अनुसार
इट इज डिफिकल्ट, कठिन होता है, टू रॉब, लूटना एक केयरलेस मैन। यानी कहने का मतलब यह है कि हरी सिंह के अनुसार एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। अब क्यों कठिन कठिन होता है बेटा? बिकॉज क्योंकि समटाइम्स, कभी कभी तो ही डज नॉट नोटिस, वो ध्यान भी नहीं देता है। नोटिस ध्यान देना, ठीक है ना। तो ही डज नॉट नोटिस, वो कभी कभी तो ध्यान भी नहीं देता है, दैट के ही हैज बीन रॉब्ड, के उसे लूट लिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है उसे चोरी हो जाती है, लूट लिया जाता है, तो उसकी तरफ ध्यान भी देता है कि वो लूट लिया गया है नहीं लूट लिया गया है, तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। और टेक्स जो वो रिलेटिव एंड और दैट क्या कर लेता है, जो टेक्स ले लेता है ऑल द प्लेजर, क्या लेता है, पूरे आनंद को ले लेता ऑफ थीप, चोर की। तो कहने का मतलब यह है जिस चोर ने पूरे आनंद के साथ उसे लूटा था, तो उसे लूटने की जो जो उसका मजा था, ठीक है ना, जिस खुशी थी, आनंद था, उस मजा को वो छीन लेता है। समझ आया बेटा? तो सुन ले एक बार के कि अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के अनुसार इट इज डिफिकल्ट, कठिन होता है, टू रॉब, लूटना एक केयरलेस मैन, यानी कि एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। बिकॉज क्योंकि समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट नोटिस, वो कभी कभी तो ध्यान भी नहीं देता है, दैट के ही हैज बीन रॉब्ड, के उसे लूट लिया गया है। यानी जब कभी उसे लापरवाह व्यक्ति लूट लिया जाता है तो उस पर वो ध्यान भी नहीं देता है, ठीक है ना। एंड और दैट, ओके, जो कि टेक्स, वो छीन लेता है, क्या कर लेता है, छीन लेता है, ले लेता है ऑल द प्लेजर ऑफ द थीप, और चोर के सारे मजे को छीन लेता था, ले लेता है। जो जिस आनंद से उसने चोरी की थी, उस आनंद को वो क्या कर लेता है, छीन लेता है, या उस चोर को कोई फायदा नहीं होने देता, ठीक है ना। यानी कि आनंद नहीं होने देता, कुल मिला के क्या वो चीज़ पे क्या ध्यान नहीं देता बेटा? समझ आया ना, ध्यान नहीं देता है। तो देखो अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन बेटा, व्हाट वॉज अनिल डूइंग, अनिल क्या कर रहा था, व्हाट वॉज अनिल डूइंग, करना, अनिल क्या कर रहा था, वैन, जब थीप मेट हिम, जब चोर उससे मुलाकात हुई थी, जब चोर की उससे मुलाकात हुई थी, अर्थात अनिल से उसकी मुलाकात हुई थी, तब अनिल क्या कर रहा था? समझा ना? जब चोर जो था, हरी सिंह जो था, हरी सिंह की अनिल से शुरुआत में मुलाकात हुई थी, तो क्या कर रहा था, तो बैठ बैठ क्या कर टीवी रेसलिंग मैच देख रहा था ना, समझा ना। तो देखो वही चीज आई है इसमें, तो वैन, जब द थीप मेट अनिल, जब चोर की अनिल से मुलाकात हुई थी, तब ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था, ए रेसलिंग मैच, एक कुश्ती वाला मैच देख रहा था। रेसलिंग मतलब कुश्ती करने में मैच होता ना, तो कुश्ती वाला मैच देख रहा था। ही लुक्ड, वो दिख रहा था, इजी गोइंग, कैसा, लापरवाह। इजी गोइंग का मतलब होता है लापरवाह, समझ बेटा, क्या होता है, लापरवाह। वो क्या दिख रहा था बेटा, लापरवाह दिख रहा था, काइंड, दयालु दिख रहा था, एंड सिंपल, और कैसे दिख रहा था बेटा, और साधारण व्यक्ति दिख रहा था, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा ना, क्लियर होगा ना। अगर चलते बेटा फिर नहीं समझ आता तो मैं दोबारा समझाऊँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। तो ही लुक्ड, वो दिखाई दे रहा था, इजी गोइंग यानी कि वो लापरवाह दिखाई दे रहा था, काइंड क्या दिखाई दे रहा था, दयालु दिखाई दे रहा था, एंड और सिंपल, और साधारण व्यक्ति दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ मैन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो सिंपल के बाद में मत लगाओ, कोई दिक्कत, पर्सन लगाना चाहो लगा दो, लगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो कैसे दिख रहा था बेटा, कैसे दिखा, समझ आ रहा ना, वो कैसे दिखा रहा था, लापरवाह दिखाई दे रहा था, काइंड दयालु दिख रहा था, एंड और सिंपल क्या दिख रहा था बेटा, सारा व्यक्ति दिख रहा था, ठीक है ना। अब चलते प्यारे से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डेस्क्राइब, वर्णन करो, अनिल्स वे ऑफ लाइविंग, अनिल के जीने के तरीके का क्या करो, वर्णन करो। अब इसमें किताब में क्या दिया है, हम क्या दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आप में जो उसकी जो क्वालिटी है बढ़िया बढ़िया, ठीक है, उस क्वालिटी को उसमें डाल दीजिए, वही जीने का तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बारे में लिखा जाएगा, वर्णन हो जाएगा ना, ठीक है। तो प्यारे से बच्चों साथ साथ बेटा लाइक करते चलना, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना बेटा, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो बेटा, जिससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। आज चलते पैसे बच्चों, तो आंसर भी बढ़ते हैं, कैसे बेटा देखो, अनिल वॉज अ राइटर, हम तो थोड़ा सा लिख रहा अपनी भाषा में, ठीक है। अनिल वॉज अ राइटर, अनिल एक क्या था, राइटर था, यानी कि लिखने में राइटर तो बोलते बेटा, अनिल एक राइटर था अतः एक लेखक था। ही रोट, वो लिखता था, आर्टिकल्स, वो आर्टिकल लिखता था, फॉर मैगजीन, किसके लिए, मैगजीन। तो ऊपर क्वेश्चन दिया था ना, सिर्फ वही क्वेश्चन है यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अनिल जो था एक राइटर था, और वो मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता था। हिज हिज सोर्स, उसका स्रोत ऑफ इनकम, उसकी जो तनख्वाह थी, वेतन था, उसकी तनख्वाह का कोई स्रोत नहीं था, इज नॉट फिक्स्ड,
या कहने वाला यह है कि उसके वेतन का, उसकी आमदनी का, इनकम बोलते हैं आमदनी, इसका बोलोगे आमदनी लिख सकते हैं, आमदनी, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आमदनी, ठीक है ना। तो उसकी आमदनी का कोई स्रोत फिक्स नहीं था, ठीक है ना। यार कोई ऐसा रेगुलर नहीं था कि उसके वहाँ से पैसा आने आने लगातार नौकरी करता हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी मन चाहता था तो उसे पैसे मिलते थे, मन कहने का मतलब जब भी ज़्यादा काम करता था, और मैगजीन लिखता था, ठीक है ना, मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता था, ठीक है ना। तो फिर समझ लीजिएगा कि हिज सोर्स ऑफ इनकम, उसकी आमदनी का स्रोत इज नॉट फिक्स्ड, समझ लो, फिक्स नहीं था, यानी कि रेगुलर नहीं था, ठीक है, उसकी आमदनी का स्रोत फिक्स नहीं था, ठीक है। फिर सुन लो बेटा, स्रोत बोलते हैं सोर्स को, ठीक है ना। ही, चलते बेटा, ही डिड नॉट अर्न, सुन लो, ही डिड नॉट अर्न, वो नहीं कमाता था, मनी पैसा, वो पैसा नहीं कमाता रेगुलरली, नियमित रूप से, अभी बोला था ना कि वो नियमित रूप से पैसा नहीं कमाता था, ठीक है। आप चाहो तो किताब में लिखा हुआ है कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, आप उसके वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा बुकों में क्या दिया हुआ है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, हमने न लिख करके कि बच्चे भूल जाते हैं, वर्ड भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो हमने क्या लिखा रेगुलरली, क्योंकि इससे क्या है कि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट अर्न मनी, वो पैसा नहीं कमाता था रेगुलरली या नियमित रूप से, यानी क्योंकि उसका कोई रेगुलर सोर्स था ही नहीं। तो कहने वाला ही, स्पष्ट लिखा ऊपर वाले लाइन में, देख लेना अभी बैक करके, कि हिज सोर्स ऑफ इनकम, उसकी आमदनी का स्रोत इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है। ही डिड नॉट अर्न मनी, वो पैसा नहीं कमाता था रेगुलरली, कैसे बेटा, नियमित रूप से, वो नियमित रूप से पैसा नहीं कमाता था। व्हेन, जब ही अर्नड सम मनी, जब वो थोड़ा सा पैसा कमा लेता था, समझ लो, व्हेन जब ही अर्नड मनी, जब थोड़ा सा पैसा कमा लेता था, तब ही वुड गो आउट, वो बाहर चला जाता था, एंड और सेलिब्रेट, मौज मस्ती करता था विद फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, समझ ना। तो क्या करता था बेटा, वो बाहर चला जाता था और अपने मित्रों के साथ क्या करता था बेटा, मौज मस्ती करता, पार्टी करता था, सेलिब्रेट करता था, ठीक है ना। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में क्यों बढ़ते पैसे बच्चों, ठीक है ना, साथ साथ लाइक भी करते चलना। वाई डिड अनिल हायर, हायर मतलब किसी को नौकरी पर रखना, ठीक है ना, हायर करना। तो वाई डिड अनिल, अनिल ने क्यों रखा नौकरी पर, यानी कि हायर क्यों किया था हरी सिंह को, कहने का तात्पर्य यह है कि अनिल ने हरी सिंह को हायर क्यों किया था, ठीक है ना, उसे नौकरी पर क्यों रखा था। तो सीधी बात है, उसने वो उसके घर पास तो गया नहीं था, बल्कि हरी सिंह स्वयं चल के आया था ना, और उसने ऑफर दिया था, भाई मुझे काम की जरूरत है, मुझे अपने यहाँ रख लो, ठीक है। तो वो सारी सब बातें जो हैं उसी ने कही थी, तो इसलिए उसने उसे रख लिया था, ठीक है। तो कैसे बोला बेटा, आंसर बढ़ोगे तो कैसे बोलोगे, अनिल हायर्ड हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को हायर किया था, हायर नौकरी पर, ठीक है। तो अनिल ने हायर्ड किया था, ज़्यादा इंग्लिश में वर्ड बोला हायर का, ठीक है। तो अनिल हायर्ड हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह को हायर किया था या नौकरी पर रखा था, बिकॉज क्योंकि हरी सिंह हिमसेल्फ, हरी सिंह ने स्वयं, ठीक है, एक्सप्रेस्ड, क्या क्या बयान की थी, इच्छा रखी थी, हिज डिजायर, हरी सिंह ने स्वयं अपनी इच्छा प्रकट की थी, एक्सप्रेशन प्रकट करना यहाँ पर, ठीक है, यानी अपनी इच्छा को रखा था, टू वर्क, काम करने की, फॉर हिम, उसके लिए, ठीक है। तो फिर सुन बेटा, स्क्रॉल करते आगे बढ़ते हैं पैरे से बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना, कि थोड़ा इसमें कट रहा है ना, इस तरह से। तो सुन लो, बिकॉज क्योंकि हरी सिंह हिमसेल्फ, हरी सिंह ने स्वयं एक्सप्रेस्ड रखी थी, हिज डिजायर, अपनी इच्छा, हरी सिंह ने अपनी इच्छा को स्वयं प्रकट किया था, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर हिम, उसके लिए, ठीक है। तो हरी सिंह ने अनिल के लिए स्वयं काम करने की इच्छा जताई थी, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, अपनी इच्छा जताई थी, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर हिम, उसके लिए। और मोरेओवर, और उसके अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त और दूसरी बात क्या है कि ही वाज रेडी, वो तैयार था, टू वर्क, काम करने के लिए, ओनली फॉर फूड, और इसने लिया, और उसने लिया था कि उसे सैलरी देनी नहीं पड़ रही थी, उसे राजी हो गया था केवल किसके लिए, फूड, भोजन के लिए। तो ध्यान रखें, मोरेओवर और इसके अतिरिक्त, ही वॉज रेडी, वो तैयार था, टू वर्क, काम करने के लिए, ओनली ऑन फूड, वो केवल भोजन पर काम करने के लिए तैयार था, या ओनली फॉर फूड कर सकते हो, ठीक है, केवल भोजन के लिए काम करने के लिए तैयार था, ठीक है। प्यार बच्चों, ऑन फूड कर सकते हो या फॉर फूड कर सकते हो, दोनों बात एक जैसी, ठीक है, समझ आया बेटा। ये तो ये हो गया कि उसने स्वयं से अपनी तरफ से कहा था कि भाई काम पर रख लो, काम करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो पैसे ले नहीं रहा था, कि खाने पे राजी हो गया था, क्योंकि उसे तो लूटना था ना उसे, तो खाने के लिए राजी हो गया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना, ये बहुत बढ़िया सस्ता मजदूर है कि ये खुद भी खाएगा, मुझे भी खिलाएगा, और उसने उसे नौकरी पर रख लिया, ठीक है ना। अब चलते प्यार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्यों बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है ना। कैसे बेटा देखो,
कि वाई वॉज चोजन बाई हरी सिंह, यानी कि हरी सिंह द्वारा उसे क्यों चुना गया था एज के रूप में, हिज न्यू विक्टिम, यानी नए शिकार के रूप में, नया ग्राहक है ना, यानी कि वो हरा सबको लूटता था तो ऐसे इसको भी उसने शिकार बनाया था। तो उसने यही बोला है कि उसने हरी सिंह को, हरी सिंह द्वारा उसे क्यों चुना गया था एक नए ग्राहक के रूप में, नए शिकार के रूप में, ठीक है ना। तो सुन लो, वाई वॉज ही चोजन, उसे क्यों चुना गया था बाई हरी सिंह, हरी सिंह के द्वारा, या हरी सिंह ने उसे क्यों चुना था एज हिज न्यू, अपने नए विक्टिम, मतलब समझ लो किसके द्वारा, शिकार के द्वारा, ठीक है। तो बेटा देखते हैं आंसर के बढ़ते हुए प्रयास बच्चों। तो स्वास्थ्य खराब चल रहा है बेटा इस तरह से, ठीक है, देखो ध्यान से बेटा। तो दिया हरी सिंह फाउंड, हरी सिंह ने पाया अनिल, अनिल को एज एन इजी गोइंग, हरी सिंह ने अनिल को पाया एक लापरवाह, इजी गोइंग मतलब लापरवाह, ठीक है, काइंड यानी कि दयालु, एंड और सिंपल मैन, कहने का मतलब यह है कि हरी सिंह ने अनिल को एक लापरवाह के रूप में, और किसके बेटा, दयालु व्यक्ति के रूप में, एंड और सिंपल मैन, और साधारण व्यक्ति के रूप में उसे चुना था। क्योंकि ईजी को मतलब तो लापरवाह था, कान दयालु था, वो हर किसी के भाव में घुस जाता था, एंड और सिंपल मैन, और उस सादा देखने वाला व्यक्ति था, ठीक है, उसने पाया था। और दैट मतलब को मतलब था जो, को मतलब क्या था जो, जो द करेक्ट पर्सन, जो क्या था, सही व्यक्ति था, फॉर हिज पर्पज, उसके उद्देश्य के, जो वो चाहता था जैसा व्यक्ति लूटने के लिए, वो उसके उद्देश्य के लिए वो व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट था, सही था, ठीक है ना। तो फिर बोलेंगे बेटा परफेक्ट उद्देश्य, ठीक है, उसके उद्देश्य के लिए सही था। ही फेल्ट, उसे लगा दैट कि ही कुड इजिली विन हिज कॉन्फिडेंस, उसे ऐसा लगा कि वह उसके भरोसे को आसानी से जीत सकता है, यानी ही कुड इजिली, वो आसानी से विन जीत सकता है, हिज कॉन्फिडेंस, उसके भरोसे को, वो उसके भरोसे को आसानी जीत सकता है, क्योंकि जल्दी से भरोसे जीत लेगा तो जल्दी से उसे वो लूट भी लेगा, ठीक है ना। तो उसे ऐसा लगा कि वो उसके भरोसे को आसानी से जीत सकता है, ठीक है ना। आगे चलते प्यास बच्चों, क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 में की ओर बढ़ते प्यास बच्चों। कैसे देखो आपकी स्क्रीन पे दिया प्यास बच्चों, देखो अब छोटे छोटे क्वेश्चन है दोनों ना, छोटा। तो वाई डज ही गेट फ्रॉम अनिल, यानी उसे अनिल से क्या मिला इन रिटर्न, बदले में, फॉर हिज वर्क, अपने काम के, यानी जब उसने काम करने की पेशकश की थी, काम करने का बोला था, तो उसे काम के बदले में क्या चीज प्राप्त हुई थी, या क्या प्राप्त हुआ था, या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसे भोजन तो प्राप्त होता है, उसे गिलिस्तान प्राप्त होता है, और तो कुछ होगा नहीं, उसे दो चीज जरूरत थी ज़्यादा। तो ही गेट्स फूड, उससे भोजन प्राप्त होता है, एंड शेल्टर, उससे निवास स्थान प्राप्त होता है। शेल्टर होता है किसी को आश्रय देना, तो आश्रय देना निवास स्थान, ठीक है। तो उसे निवास स्थान होता है बेटा, क्या होता है बेटा, ही गेट्स फूड, उसे भोजन मिलता है, एंड शेल्टर क्या बोलता है बेटा, आश्रय मिलता है। फ्रॉम अनिल, किससे, अनिल से, इन रिटर्न, बदले में, फॉर हिज वर्क, अपने काम के। तो यानी कहने का मतलब यह है कि हरी सिंह को अपने काम के बदले में अनिल से भोजन और रहने के लिए स्थान प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आप शेल्टर नहीं लिखना चाहो तो रेजिडेंस भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, पेंसिल लो, मैं बता रहा हूं, अगर आप शेल्टर ना लिखना चाहो तो रेजिडेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेजिडेंस, DENCE, ठीक है ना, आप रेजिडेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे समझ में आता है बेटा आप उसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं पैसे बच्चों 14वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। देखो बेटा, तो मैं समझता हूँ, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में भी समझ, वीडियो समझ में आ रही होगी ना, ठीक है ना। तो बेटा आप देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो ध्यान से। तो वाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेट, हरी सिंह को यानी कि पछतावा क्यों होता है, या पछतावा क्यों हुआ हरी सिंह को, वाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेट, हरी सिंह को पछतावा क्यों। ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ कभी कभी ऐसा दिया जाए कि यहाँ फेल्ट ना हो, यहाँ डिड भी दे सकता है, ठीक है, वॉज भी दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हरी सिंह को पछतावा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो आंसर चलते लेकर के प्यारे बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है इस तरह से, देखो ध्यान से, देखा है ना बेटा। तो देखो आंसर के बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो दिया हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, फेल्ट रिग्रेटेड मतलब पछतावा होना, तो हरी सिंह को पछतावा हुआ, ठीक है ना, पछतावा हुआ, बिकॉज क्योंकि ही न्यू अनिल वेल, यानी कि ही न्यू, वो जानता था अनिल, अनिल को वेल वाला अच्छी तरह से, क्योंकि अनिल को अच्छी तरह से जानता था। दैट कि वैन, जब ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलेगा, पता चलना नहीं होता, कम टू नो होता ना बेटा, केम टू नो, तो यहाँ जो किताब में दिया वो डिस्कवर्ड का प्रयोग दिया है, ठीक है ना। तो वैन, जब ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता दिया, डिस्कवर्ड लिखना पता चलना, क्या बेटा, पता चलना,
लिख सकते हो ना, इससे पता चलना, ठीक है ना। तो जब उसे पता चलेगा, वैन जब ही डिस्कवर, जब उसे पता चलेगा द थेफ्ट, किसके बारे में, चोरी के बारे में, ठीक है ना। जब उसे चोरी के बारे में, थेफ्ट में चोरी होती है, ठीक है ना। तो जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा तब ही वुड बी वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाएगा। जब उसे चोरी, क्यों, अब सुन लो, वो क्यों दुखी हो जाएगा कि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के चले जाने से या पैसे के खो जाने से वो दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि क्या हो जाएगा बेटा, भरोसे टूट जाने की वजह से वो दुखी होगा। फिर समझ लो बेटा, वैन जब ही डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलेगा द थेफ्ट, चोरी के बारे में, तो ही वुड बी वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाएगा। ही वुड बी वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाएगा। नॉट फॉर लॉस, हानि के लिए नहीं, और मनी, पैसे की, या जो पैसा वो चला गया है, उस पैसा चला गया, चोरी हो गया है, उस पैसे के लिए उसे दुखी नहीं होगा, बट फॉर, बल्कि द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि भरोसे टूटने के कारण वो क्या हो जाएगा बेटा, दुखी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप, मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।